बोलो राम जी महाराज की जय। बोली अनंत श्री दरियाल जी महाराज की जय। बोली श्री किशनदास जी महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहेब की स्वामी दादू दयाल जी महाराज की स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की श्री हरि रामदास जी महाराज की श्री रामदास जी महाराज की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री वाणी जी महाराज की राम धाम रैन नगर की। सब बोलो राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु युग सृष्टा श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। थोड़ी को कम करो। परम पूज्य परम वंदनीय और कम करो प्राति सुमरणीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में मंचासीन विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। राम सभा में विराजित सभी गुरुमुखी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमती माता और बहनों, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज जी असीम कृपा सो त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज री पावन प्रेरणा सो समस्त ग्रामवासी नोखा वे सभी हरि भक्तों की जिज्ञासा सो रामधाम नोखा राम द्वारा री पावन प्रांगण में बैठ और आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी रे ये पावन दिवसों द्विमासी चातुर्मासिक सत्संग जो प्रारंभ होने जा रही है। सजनों, नोखा धाम ग्राम नोखा राम स्नेही संप्रदाय के अंतर्गत रैण साकार अंतर्गत परम वितरागी त्यागी नाम लेवारी नाम निष्ठ तपोनिष्ठ दाता श्री गुलाबदास जी महाराज जी ये पावन जन्मस्थली है। ये पावन राम द्वारा रो निर्माण बहुत वर्षों पहले संत महात्मा करियो और ये उद्देश्य रे साथ ही करियो कि भूमि माते जिज्ञासु लोग आवे सत्संग सुने सेवा करे और राम द्वारा रे माध्यम सु संतों री माध्यम सु भक्ति री प्रेरणा ले जावे। आज रामधाम नोखा कोई परिचय रो मोहताज नहीं है। मारवाड़ क्षेत्र की एक बहुत बड़ी धाम है ये रामधाम नोखा, जहाँ हमेशा खूब श्रद्धालु आवे,
सेवा करे, सत्संग करे, नाम स्मरण करे। प्रतिवर्ष चातुर्मास रो भी आयोजन वह है। देखो सजनों, चातुर्मास री बड़ी भारी महिमा है। चातुर्मास यानी 4 मास। आज नहीं, पुरानी ये ऋषि परंपरा है। आषाढ़ शुक्ल एकादशियों ले और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चातुर्मास मान्यो गयो है। जेनी संत 4 महीना रो चतुर्मास करे है। रामसनेही संत कोई 3 मास रो चतुर्मास करे है और कोई 2 मास रो करे है, श्रावण और भादवी मास में। तो ये 2 मास रो चतुर्मास, द्विमासी चातुर्मास रे दौरान री सत्संग है। सजनों देखो, चातुर्मास रो आरंभ केवल सत्संग रो ही आरंभ नहीं, बल्कि साधना, संयम और आत्म विकास रो जो ये आरंभ है। ये 2-4 मास जो है, ये साधनारी दृष्टियों बहुत महत्वपूर्ण जो ये मास है। साधनारी दृष्टियों भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हावण और भादो अच्छो वे, किसानारी फसलें अच्छी वे, तो सब काम बढ़िया ही वे है। बताओ आप, 12 मास में श्रावण और भादो 2 श्रेष्ठ मास है। सजनों, मन, वाणी और कर्म शुद्धि रो ये सुंदर अवसर है जो आप सभी लोगों ने मिलियो है। सजनों, ऐसो अपने धर्म ग्रंथों में आवे है, ऐसो अपने शास्त्रों में आवे है कि ये जो 4 मास है, ये देवताओं रो विश्राम काल है। ये देवताओं रो तो विश्राम काल है और साधक लोगों रो जागरण काल है। साधकों रे अंदर जागृति रो ये सुनहरो अवसर है, सुनहरो काल है चतुर्मास। जागनो अर्थ दिल रे अंदर जागृति लानी, दिल रे अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, जागृति लाने रो विशेष ये काल है। सजनों, ये संयम रो काल है। संयम रा 4 जो मुख्य अंग है, ए मास में विशेष ए 4 चीजों रो जो विशेष ध्यान रखना है। संयम रा 4 मुख्य अंग है। आहार पहलो ये अंग है, दूसरो है विहार, और तीसरो है विचार, और चौथो है व्यवहार। ये अपने धर्म ग्रंथों में संयम रा 4 मुख्य अंग बताया है। पहलो आहार, ए 4 मास में आहार रो विशेष ध्यान रखना है। चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, चतुर्मास में आहार रो विशेष ध्यान रखना। आहार यानी आपने जो जीमा, तामसिक भोजन 4 मास में विशेषते नहीं करना। ज्यादा मसाला मिर्ची रो भोजन नहीं करना, कम भोजन करना। क्यों? आयुर्वेद में भी ऐसो बतायो है कि 4 मास में अपने पेट री जो जठरा अग्नि वे वो मंद पड़ जाया करे है, और कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार जीव जो पैदा हो जाया करे है। ई कारण ये 4 मास में अल्प आहार करनो, कम भोजन करनो। और भोजन रे विषय में अनुशासन रखनो। कैसो अनुशासन? कि सूर्य अस्त रे पहले पहले भोजन कर ले। ये चतुर्मास रो दूसरो विशेष अनुशासन है। सूर्य अस्त रे पहले भोजन कर लेना चाहिए। क्यों? इस समय में बहुत ज्यादा जीव जावे। आप लाइट, दीपक, लालटेन, चिमनी कुछ भी जोवा, मेरे कारण कई छोटा छोटा ऐसा जीव आ जाओ जो आपने दिखे ही नहीं, और भोजन करा दो अपने भोजन में पड़ जावे। और वो भोजन आपे करा
तो वो तो पाप रो भोजन हो जावे। इरे वास्ते कई संत महात्मा तो आजीवन भर सूर्य अस्त्र पहले ही भोजन करे। हमारे गुरु महाराज बीमार हो गया तब तो काफी 10-20 दिन बीमार रहा, तब री बात अलग है, बल्कि आज जीवन भर सूर्य अस्त्र पहले भोजन कर लेता, सूर्य अस्त्र बाद में भोजन नहीं करता। अब गृहस्थी लोग हो, आप गृहस्थी लोगों को तो निवे नहीं, खेती बाड़ी रो काम करो, फिर भी देर रात तक भोजन करनो, इको कम करो थोड़ा। देर रात तक भोजन करनो ठीक नहीं, कम भोजन करो, सूर्य अस्त्र पहले कर लो। और दूसरो, चतुर्मास में विहार वर्जित है। विहार यानी यात्रा, तीर्थाटन। कई लोग चौमासा में तीर्थ करन जावे, चौमासा में तीर्थ करन जावे जगह निरोगा फाचा को नहीं आवे। अब आर के केदारनाथ और बद्रीनाथ जावे जगह रोकाई वे, ये तो आपने सोचने रही बात कि बद्रीनाथ जाओ, अभी बद्रीनाथ जाओ जगह फाचा की नहीं आवे मेरो, बे कोई जीवता आवे कोई मेरी लाश आवे, कुछ भी नहीं आवे, क्योंकि ये बारिश रो और अंदर तूफान रो मौसम है। विहार वर्जित, विहार कम, ये कारण संत महात्मा एक ही स्थान माते बैठ अपनी ज्ञान चर्चा और सत्संग चर्चा सुनाया करे है। और बहुत जिज्ञासु गृहस्थी भगत भी एक जगह ही रही और सत्संग सुने, राम राम करे। नौका धाम खुल्लो है, कोई गृहस्थी रहे तो भी भोजन री व्यवस्था, सत्संग सेवा करो आप, और करो चतुर्मास। और बूढ़ा लोग चतुर्मास करो आप तो सब है, बूढ़ा बाबा ने छुट्टी होल घणो ही मोटो है? तो आहार विहार विचार, क्योंकि सजनों विचार भी संयम रो विशेष साधन है। तो विचार कैसे बदले हैं, अच्छा और शुद्ध विचार कैसे आवे है? वो कहीं करो, गुंज कम करो, बावन पीछे जूम। विचार कैसे शुद्ध हुए? सत्संग रे द्वारा विचारों में शुद्धि आवे। तो सत्संग हो ही रही है, वाणी रू पाठ, सत्संग, संध्या आरती और व्यवहार, ये संयम रा 4 अंग है। तो सजनों चतुर्मास संयम रो समय है, जागरण रो काल है, और ये संकल्प लेने रो भी शुभ समय है। चतुर्मास रे दौरान कोई अच्छो संकल्प लेवे है तो सजनों भी संकल्प रे द्वारा भी व्यक्ति में सिद्धि आ जाया करे है। तो आपे भी आपाने भी संकल्प लेनो है कि चतुर्मास रे दौरान ज्यादा नहीं हो सके 1 घंटो भी आप बैठ और सांसों सांस राम जी रो भजन करा, ये नियम आप सब ने ले जानो। ये संकल्प रो समय है सजनों। साथ ही चतुर्मास श्री परंपरा आदि परंपरा है। महाभारत में ऐसो प्रसंग आयो कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर ने चातुर्मास काल रो महत्व बतायो, चातुर्मास रा अनुशासन बताया। आदि गुरु शंकराचार्य जो भारत में 4 मुख्य मठों की स्थापना करी, शंकराचार्य भगवान भी 10 मास यानी 8 मास तो भ्रमण करता और 4 मास एक ही जगह रहे और अब जीवों ने उपदेश देता। आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान महावीर 30 वर्ष जी समय में उपदेश दिया मैंने ज्ञान हुआ रे बाद में, तो लगातार 30 चतुर्मास करिया भगवान महावीर स्वामी, ऐसा उल्लेख आवे है। और आज भी जैनी लोग तो चौमासारो विशेष ध्यान रखे हैं। जैनी लोग चौमासारी समय रात में लाइट भी नहीं करे, समझ गया ना आप? जैनी लोग चतुर्मास में एक ही जगह रहे हैं। और राम स्नेही संप्रदाय आदि प्रवर्तक दरियाव जी महाराज, स्वामी रामचरण जी महाराज, श्री हरि रामदास जी महाराज और रामदास जी महाराज अपने जीवन काल में गुरु जी उपदेश लिया रे बाद में चतुर्मास करता है। ऐसो प्रसंग आवे है कि रैन धाम में स्वामी संतदास जी, स्वामी प्रेमदास जी सहित बहुत भव्य राम सागरी तालाब माते 4 मास रो चतुर्मास हुयो हो।
दरियाव जी महाराज भी चतुर्मास करता, रामचरण महाराज भी चतुर्मास करता, रामदास जी हरिराम दास जी महाराज भी चतुर्मास करता। वी पावनी परंपरा ने आज जो भी संत भी परंपरा रो निर्वहन करे है, जो भी परंपरा ने समझे है, वो आज भी चातुर्मास रो आयोजन रखे है। क्यों रखे है? ये अपनी गुरु परंपरा है, ये अपने संतों की परंपरा है। वरना अभी 2 मास एक जगह कौन रहे भाई, जगह जगह आप कथा मा करो, कौन मना करे? पर ये अपनी आदि परंपरा है। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज अपने जीवन काल में, साधना काल में प्रतिवर्ष चतुर्मास करियो हो। आज वह महापुरुषों रे उपदेशों सुई सजनो आठे चतुर्मास रो आयोजन हो रही है। सजनो ऐसो ये दिव्य अवसर हरी समय जो आज अपने लोगों ने चतुर्मास रे माध्यम से मिली है, तो आज प्रथम दिवस आप सत्संग सभा में जो पधारिया हो भक्तजन, आपने बहुत बहुत साधुवाद है। आज सत्संग में पधारिया आप, आज सभी अपने राम स्नेही भक्तों रो मिलन हुयो और 2 मास तक ऐसे ही राम स्नेही संतों री वाणी, राम स्नेही संतों भक्तों रो मिलन और सत्संग सेवा प्रारंभ रहेला। आओ एक पदरी साथ आज री सत्संग ने प्रारंभ करा। माइक ऊंचो रख मंजीरा भैया। माने मिलगा राम सने मारे जीव का जीवन एही। माने मिलगा राम सने मारे जीवरा जीवन शब्दों में लागा। माने मिल गया राम सने मारे जीवरा जीवन एही। माने मिल गया राम सने माइक ऊपर रख, ढोलक की आवाज में गूंज ज्यादा आ गया। माने तारण तीरण गुरु दाता। माने तारण तीरण गुरु जारा चार वेद यस गाता। जारा चार वेद यस गाता। माने मिल गया राम सने मारे जीव
बकनो मंगल गावे, जन बकनो मंगल गावे। माने मिल गया राम सनेही, मारे जीवरा जीवन ये। माने मिल गया राम सन, जीवरा जीवन ये। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे बकना जी महाराज कहे, माने मिलगा राम स्नेही और मारे जीव का जीवन यही। आज मारा बड़ा भाग्य, मारा कोई पूर्वला पुण्य जागृत हुआ जो राम स्नेही मिलिया। राम स्नेही रो अर्थ कहीं है सजनो, जो जीव भगवान से स्नेह करे है, जो जीव राम जी महाराज स्नेह करे है, राम जी प्रेम करे, राम जी री भक्ति करे है, राम मिलने री जिज्ञासा रखे, वो ही राम स्नेही है। और राम स्नेही जन मिलने हूं, ये मान लो कि राम जी ही मिल गया, स्वयं परमात्मा मिल गया जब राम स्नेही भक्त संत मिल गया, जब ये मानो। इस चातुर्मासिक द्विमासीय सत्संग में अपने सभी लोग ई वर्ष रे चतुर्मास, क्योंकि पूर्व में भी मारे रामरा 2 चतुर्मास अठे व्याह। पूर्व में एक 3 मास रो चतुर्मास हुयो हो और एक 2 मास जिसमें अपने भक्तों की कथा सुनी। और ई वर्ष ऐसो भाव बनियो कि अपने राम स्नेही धर्म रे बारे में जाना और राम स्नेही संतों री वाणी री सत्संग सुना आप है। तो ये 2 मासी चातुर्मासिक सत्संग में अनंत श्री दरियाव जी महाराज री वाणी, अभी विशेषते आपे राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य स्वामी श्री रामचरण जी महाराज री वाणी सुनाना, जो बहुत सुंदर वाणी है। रामचरण जी महाराज जीव हितार्थ रे वास्ते जो लिखी, वो वाणी जी महाराज री अपने सत्संग सुनाला। सजनों, संपूर्ण विश्व रे कल्याणार्थ मार्गदर्शक ज्ञानरा दाता संत महात्मा भक्त ये ज्ञान देने वाला है। मारवाड़ी पावन भूमि में, ई पावन मरुधरा में, ई रत्न गर्भाधरा में अनेक संत सूरवीर और भक्त पैदा हुआ। ई पावनी श्रृंखला में ही आत्म साक्षात्कार करने वाला अनेक संत महात्मा ये धन्य धरा माते प्रगट हुआ, जो राम नाम मंत्र उपदेश दे और जीवा रे उद्धार रे वास्ते मार्गदर्शन दियो और जीवों नो दुखों मुक्त करिया। इस श्रृंखला में ही राम स्नेही संप्रदाय रो प्रादुर्भाव हुयो, जिसमें आनंद श्री दरियाव जी महाराज, स्वामी श्री रामचरण जी महाराज, श्री हरिरामदास जी महाराज और रामदास जी महाराज अपे स्वामी श्री रामचरण जी महाराज री वाणी आज री सत्संग सु आरंभ कराला। सजनों, संतों री वाणी में बहुत गूढ़ रहस्य है, आकर्षण शक्ति है, जो मायाग्रस्त जीवों ने भी भक्ति री तरफ लगा दिया करे है। सजनों, ऐसी ये संतों री दिव्य और अनुभवरी वाणी है। संतों री वाणी में कोई चमत्कार री बात नहीं है, अन्य आडंबर और पाखंड री बात नहीं है। आप दूसरे ग्रंथों में और भी जगह माते आपने चमत्कार री बात मिली, पर संत महात्मा अपनी वाणी में चमत्कार री कोई बात नहीं लिखी। संत महात्मा तो सरल सीधी और जीव कल्याण रे वास्ते जो शब्द उपयोगी है, वे शब्दारो प्रयोगी अपनी वाणी में करियो। सजनों, ये अनुभव वाणी रो उद्गम कैसे भी हो, परम पूज्य स्वामी श्री रामचरण जी महाराज, संत दास जी महाराज रा कृपा पात्र शिष्य कृपा राम जी महाराज सु गुरु मंत्र प्राप्त कर
और सांसों सांस राम भजनरी विधि में लागा। और आप सांसों सांस राम भजन करियो बहुत दीर्घ काल तक। आप गुदड़ी रे वेश में रिया, गुदड़ वेश में, और गुरु महाराज रे बताई पद्धति रे अनुसार आप राम भजन करियो। जब आप राम भजन री साधना में पूर्णते पारंगत हो गया, यानी राम भजन करते करते सुरती और शब्द रो मिलाप हो गयो, रामचरण जी महाराज ने आत्म साक्षात्कार हो गयो। बीस समय रामचरण जी महाराज अपने मुखार बिंद सु जीव कल्याण रे वास्ते आ वाणी लिखी। सजनों लिखे है, ज्यों दरिया में लहरा आवे, यूं सतगुरु जी शब्द सुनावे। बोलो, ज्यों दरिया में लहरा आवे, यूं सतगुरु जी वचन सुनावे। ज्यों दरिया में लहरा आवे, जैसे आप कभी समुद्र में जाओ तो समुद्र पानी में कैसे लहरा आवे है, ऐसे ही सजनों जैसे जैसे संत भक्ति में पारंगत हुआ और जो हृदय में अनुभव रूपी लहरा आई, वो संतों रे मुखार बिंद्रे द्वारा उच्चारित हुई। सजनों संत छके वाणी बके, दाबी दबती ना आई। संत जी समय भक्ति छक जावे, भी समय वाणी बकिया करे। लहरा आवे पवन चलंता, शब्द फुरे यूं भजन करंता। बोलो, लहरा आवे पवन चलंता, शब्द फुरे यूं भजन करंता। बोलो राम जी महाराज की। पवन रे वेग से जैसे लहरा उठिया करे, ऐसे ही भगवान रे भजन रे प्रभाव सु ये संतों री वाणी रो दिव्य उच्चारण होया करे। सुन सुन शब्द भये बेरागी, जिज्ञासी घर घर में त्यागी। बोलो, सुन सुन शब्द भये बेरागी, जिज्ञासी घर घर में त्यागी। बोलो राम जी महाराज की। सुन सुन शब्द भये बैरागी, पूरी महापुरुषों री अनुभव वाणी सुन। अनेकों जो जीवहा मेरे जीवन में संसार सु बैराग हो गयो। सजनों ही संतों री वाणी हुई बैराग हुए है। संतों री वाणी नहीं हुई है तो ये जीवन संसारों कभी वैराग नहीं हुए। ये वाणी वैराग्य जगाने वाली है। और सजनों ध्यान रखियो, वैराग बिना कभी मानव वो भजन कर ही नहीं सके। यदि वैराग नहीं वे, संसार उपरांत नहीं वे, तो आदमी राम भजन की करे बताओ। संसार खारो लागी और राम जी प्यारा लागी जद ही तो जीव भक्ति करी। संसार छोको लागी, राम जी छोका लागी, दोनों छोका लागी। जो प्रेम एक हुआ करे, दो नहीं वे, और दो जो है वो प्रेम नहीं हुआ करे। प्रेम या तो परमात्मा हुए या संसारिक लोगों हुए। सजनों ये वाणी संसार सु मोह तोड़ने वाली है और परमात्मा सु प्रेम स्थापित करने वाली है। रामचरण जी महाराज जी अनुभव वाणी ने सुन वी काल में घर घर में ग्रस्त में रहने वाला लोग भी त्यागी हो गया। गृहस्थी में रह त्यागी कैसे रहो जावे है? गृहस्थी में रहते हुए भी त्याग भी क्यों रहता? यानी उतो ही संग्रह करता जितो जीविका उपार्जन रे वास्ते जरूरी हो, वी तो ही काम कर। थोड़ो धीरे करे तंबूरा तो कहे सुन सुन शब्द भये बैरागी,
और जिज्ञासी गरगर में त्यागी। और 1820 वर्ष वाणी जी उचारी, नवल राम सब जेल मैल पुस्तक विस्तारी। सो वाणी महाराज उचारी, नवल राम ये जेल विचारी। अंग विभाग बनाए सारे, ये जीवा तारण जाज भव पार उतारे। ये संतों री वाणी जीवा तारण जाज है। सजनों, नवल राम जी महाराज रा जो नवल राम जी नावरा ग्रस्ती संत रामचरण जी महाराज रा शिष्य बे पढ़िया लिखिया बे वाणी ने पुस्तक रूप में उतारी, शब्द रूप में। वाणी जी महाराज में विशेष थे राम भजन, ज्ञान, वैराग और अहिंसा रा मुख्य उपदेश। इरे अतिरिक्त राम नाम रो महात्म्य, भक्ति रो महात्म्य, पतिव्रता धर्म रो महात्म्य, स्वामी धर्म रो महात्म्य, वर्ण धर्म रो महात्म्य, राज धर्म रो महात्म्य, मानव धर्म रो महात्म्य, ब्रह्मचर्य, काम खंडन, कुसंग त्याग, पर नारी निंदा, व्यसन निंदा, मातृ पितृ भक्ति, सत्संग, दास धर्म, जीवन मुक्त, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म परिचय और गुरु शिष्य बात इस संतों री वाणी में आई है। ई वाणी में ये बतायो है कि एक मानव रो कई धर्म है। ई वाणी में बतायो कि एक राजा रो कई धर्म है। ई वाणी में बतायो कि एक पतिव्रता नारी रो कई धर्म है। ई वाणी में बतायो एक शिष्य रो कई धर्म है। ई वाणी में बतायो एक गुरु रो कई धर्म है। और जिस दिन मानव अपने अपने धर्म ने समझ ले, वे दिन मानव रे उद्धार में कोई संदेह नहीं है। सजनों, अपने अपने धर्म ने अपनो धर्म कहीं है। एक गृहस्थी रो कई धर्म है, एक साधु रो कई धर्म है, एक मानव रो कई धर्म है। ये वाणी विशेष थे, ये बात नहीं विशेष जोर दियो है। और रामचरण जी महाराज सुगम साधना बताई। राम नाम निस्वासर गासी, सोनर भव सागर तिर जासी। बोलो, राम नाम निस्वासर गासी, वो प्राणी भव सागर तिर जासी। बोलो सदगुरु जी महाराज की। राम नाम निस्वासर गासी और वो नर भव सागर तिर जासी। रामचरण जी महाराज कहे, जो रात दिन राम जी रो भजन करेला, निस्वासर, निस्वासर यानी निशा रात, वासर अर्थात दिन, जो रात दिन भजन करेला बी जीव रूप बहु सागरू बेड़ो पार हो जाए। ई वाणी रे संबंध में रामचरण जी महाराज री शिष्य परंपरा में सग्राम जी महात्मा व्या वे बोले कि वाणी दीन दयाल की, सुन लो दामो दाम। शब्द शब्द में या कही और रामचरण भज राम, रामचरण भज राम। दया निधि ये फरमाई, कह दास सग्राम कियो भावे तो भाई, इन बोरो भय में भलो कर दे मोटो श्याम। वाणी दीन दयाल की, सुन लो दामो दाम। सग्राम जी महाराज के, अरे ये वाणी ने सुन लो। शब्द शब्द में रामचरण जी महाराज एक राम भक्ति रो संदेश दियो है। राम राम करो। सजनों, महात्मा कहे, सुन सुन रामचरण महाराज का शब्द समंदा पार। और सुन सुन ने सग्राम केर ध्यान धरे नर नार, ध्यान धरे नर नार मुक्ति के मार्ग लागा। और पापी पशु समान जी के नेड़ा ही आगा। दातारे दरबार में वे गणी सहला मार, रामचरण महाराज का शब्द समंदा पार। सग्राम जी महात्मा कहे, ये दाता रामचरण जी महाराज री वाणी ऐसी है, जी वाणी ने सुन और लोग राम जी रे नाम रो ध्यान धरियो है। तो सजनों, आओ स्वामी रामचरण जी महाराज री अणभे वाणी प्रारंभ हो रही है। अणभे वाणी में प्रथम रामचरण जी महाराज राम जी महाराज री स्तुति करी है, राम जी महाराज री वंदना करी है। आज अपे भी चतुर्मास रे पावन अवसर माते राम जी महाराज री स्तुति करा। रामचरण जी महाराज, नमो राम रमतीत, नमो गुरुदेव स्वामी।
नमो नमो सब संत राम रट भये जो नामी, जिनके चरणों बैठ रहो नित शीस हमारा, तन मन धन अरु प्राण करूं निछरावल सारा। राम संत गुरुदेव बिना दूजो नहीं आधार, राम चरण कर जोड़ के वंदन है बारंबार। रामचरण जी महाराज किया राम जी री स्तुति करी है, अवतारी राम जी री स्तुति नहीं करी है जो अवतार ले रहा। नमो राम रमतीत, जो घट घट में रम रिया है, सर्वे व्यापक प्राणी मात्र रे हृदय में रमण करने वाला राम जी, अलिप्त राम सर्वे व्यापक राम ने रामचरण जी महाराज के मारा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। अभी आपने कोई पूछ ले है कि राम सनई धर्म में किसी राम जी री भक्ति बतावे है, तो आप कह सको हो कि जो राम जी घट घट में रम रियो है, जो राम जी री सत्ता सर्व व्यापक है, जो राम जी अलिप्त है, लिपायमान नहीं है, ऐसे सर्वव्यापक राम जी महाराज ने मारा प्रणाम। नमो नमो सब संत नाम रट भये जो नामी, फिर प्रणाम किने करे, जो नाम लेवारी संत विया, नाम रो सुमरण कर और नामी बन गया, ऐसे संत और गुरुओं ने बार बार प्रणाम है। राम संत गुरुदेव बिना और नहीं आधार, राम चरण कर जोड़ के वंदन है बारंबार। सजनों, राम संत और गुरु महाराज ये तीनों ने वंदना रामचरण जी महाराज करिए। प्रथम करिए राम जी ने, फिर करिए गुरुदेव ने, और फिर करी है तीनों ही काल रे संतों ने। त्यों काल में जो भी संत विया, अब ये नहीं कहो है अगर कबीरपंथी दादूपंथी राम से नहीं संत, नहीं नहीं, सब संत। अब सजनों अपने ये समझनो है, एक संतरी कहीं परिभाषा है, संत किन कहे तो गीता में भगवान कृष्ण कहे, हे अर्जुन भी परम सत्य ने यदि जानना है तो कोई तत्वदर्शी संतरी शरण में जा। तत्वदर्शी कुण को जो भजन साधन रे द्वारा आत्म तत्व रो खोज कर लियो है, वह संतों री शरण में जा। संत जो साधना कर और आत्म साक्षात्कार कर लियो, वे संतों री शरण में जा। वे संतों ने नमस्कार करिया है, दरियाव जी दादू जी इत्यादि गुलाबदास जी महाराज, ये तत्वदर्शी संत जो तत्व ने जानियो हो, ऐसे संतों ने प्रणाम। आगे लिखे नमो राम रमतीत सकल व्यापक गणनामी, सब पोखे प्रतिपाल सबन का सेवक स्वामी। करुणा में करतार कर्म सब दूर निवारे, भक्ति विछलता विरुद्ध भगत तत्काल उधारे। राम चरण वंदन करे सब ईसन का ईस, जग पालन तुम जगत गुरु जग जीवन जगदीश। अब वो राम जी कैसा है, राम जी की महिमा बताते हुए रामचरण जी महाराज फिर लिखे, आप ही सकल सृष्टि में व्यापक हो। गणनामी, गणनामी यानी आपरा अनेक नाम है, अनेक नाम है। कोई हरि कहवे है, कोई ईश्वर कहवे है, कोई परमात्मा कहवे है, कोई सत्ता स्वरूपी कहे है, कोई आनंद स्वरूपी कहे है, ऐसे भी राम जी अनेक नाम है। संपूर्ण विश्वेरी सेवा करने वाला सेवक भी राम जी है और स्वामी भी राम जी है। अब देखो राम जी की लीला, वो राम जी सेवक भी है, सेवा भी करे, सकल सृष्टि रो पालन पोषण कर दिया, तो सेवक भी है वो, और सबरा मालिक भी है। ऐसे करुणा में यानी जीवों पर करुणा करने वाला करुणारा सागर, सजनों भक्तों माते दया करने वाला भगत यदि कोई भी राम जी की भक्ति करे तत्क्षण वो भगवान भी रक्षा करे है। ऐसा राम जी महाराज रे चरणों में बार बार वंदन है।
और सजनों, स्वामी रामचरण जी महाराज वंदना करते हुए कि आप ईसन का ईश हो, यानी ईश्वरोरा ईश्वर हो, अर्थात आराध्य राम मंत्र के स्वरूप में हमारा आधार हो। मैं तो अनाथ हूं, आप अनाथोरा नाथ हो। भगवान ने कहीं कहो है नाथ। स्वामी राम सुखदास जी का पोस्टर देखा, हाँ, हे नाथ मैं आपने भूलू नहीं। वो परमात्मा अनाथोरा नाथ है। और आप संपूर्ण जगरा पालन करने वाला जगत गुरु, संसार ने सदमार्ग माते चलाने वाला और जीवन देने वाला जगदीश हो। आप रे समान की दुनिया में अन्य कोई सामर्थ्यवान है ही नहीं। राम जी ज्यादा कोई समर्थ है कहीं? कोई नहीं है। सब देवारो देव रामैयो, सब पीरारो पीर। गाइए, सब देवारो देव रामैयो, सब पीरारो पीर। सेज राम भज लीजिए रे, सेज राम भज, दुख मेटन सुख सीर, हरिरा गुण गाय लो रे। थारो जब लक सुखी शरीर, राम गुण गाय लो रे। ये जब लक सुखी शरीर। बोलो राज की। ये है राम सनयो रे राम जी की परिभाषा। ऐसा है वो राम जी। अभी कोई पूछ ले शिवजी कैसा, तो बताए दे शिवजी के गला में सांप है, शिवजी री सिंगरी खाल बिछाई उड़ी है, शिवजी ध्यान मुद्रा में बैठा है। कृष्ण भगवान कैसा है कि काले वर्ण रहा है, सुंदर है, शंख चक्र गदा पदमधारी है, बंसुरी बजा रिया है, ऐसा कृष्ण है। दरियाव जी महाराज कैसा है? दरियाव जी महाराज लंबी पंच कैसी है, सफेद वस्त्र धारण करियोड़ा, ऐसे दरियाव जी महाराज है। अब कोई पूछ ले कि राम जी कैसा है, ये बताओ भाई। अभी शिवजी रो कोई ध्यान करे तो वो आंख बंद कर और ये ध्यान करे कि ऐसे शिवजी ध्यान में विराजा है, समझा ना आप। कोई और कोई देवता रो ध्यान करे तो भी वो चित्र भी मन में घूमे है। अब कोई राम जी री भक्ति करे तो बिने कहीं ध्यान करनो, किरो ध्यान करनो, बिने मन में ये चिंतन करनो कि वो मारा राम जी सृष्टि रा सृजनहार है, वो सब घट में रमरिया है, वो सबरा दाता है, वो सब रे पालन पोषण करने वाला है। ये भावना चिंतन रे द्वारा सात भगवान रो नाम ले। और भगवान कैसा है? आनंद गन सुख राशि चिदानंद कई स्वामी, निरालंब निर्लेप अकल हरि अंतर्यामी, वार पार मदि नाही, कुण विधि करिए सेवा, नाही निराकार आकार अजन्मा अवगत देवा। रामचरण वंदन करे अले अखंडित नूर, सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं और रया सकल भरपूर। रामचरण जी महाराज के हे मेरे राम, आप ही मेघों समान अपार आनंदरी वर्षा करने वाला हो। मेघ बारिश करे है और मैं गोरी बारिशों जन जन दे अंदर प्रसन्नता हो जावे है। ऐसे ही हे राम जी, आप सुखोरी बारिश करने वाला हो, आनंदरी वर्षा करने वाला हो, आप सुखरा भंडार हो, आप चित्तने सुख देने वाला हो, आप सता स्वरूपी हो, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो, अवलंबों से रहित हो, आप निर्लेप हो, आप किसी भी प्रकार की माया रे प्रपंचों में फंसले वाला नहीं हो, आप प्राणी मात्र री हृदय री बात जानने वाला हो। राम जी कैसा है? प्रत्येक प्राणी रे अंदर री बात जानने वाला। इस वास्ते राम जी रो एक और नाम है, कई नाम है? अंतर्यामी। कई नाम है? अंतर्यामी, जो अंदर री बात जानने वाला। अब अपने अंदर कहीं चाले है, बात राम जी जाने है। अब केवा कौन केवा गिर मन में कहीं है भाई रे, क्या तो ओ जाने रे, राम जी जाने, क्या नहीं कर, राम जी ही तो जाने हैं। वो राम जी कटे है, वो राम जी अंदर में है,
और नाले कट है कि मिंदर में है, तो अंदर में नाले मिंदर में। सज्जनों, वो परमात्मा कैसा है? अंतर्यामी, अंदर ही बात जानने वाला है, वार पार मध्य नहीं। अब रामचरण जी महाराज कहीं कहे आप रो नहीं तो आदि है और नहीं मध्य है, नहीं अंत है, आप तो सर्वव्यापक अनंत। आप री सेवा की विधि की जावे, मैं तो अज्ञानी हूं, क्योंकि नहीं तो आप रो आकार है, नहीं आप निराकार हो। आप नहीं तो जन्म लेने वाला हो, नहीं अजन्मा हो। आप री गति ने कोई जानने वाला नहीं है। ऐसे अवगत गति वाले परमात्मा आप रो तेज पुंज ऐसो है, ने तो जानने में आवे ने पकड़ने में आवे, ने खंडित वेने वालों है। रामचरण जी महाराज के आप तो सूक्ष्म स्थूल सर्वे में विराजमान हो। हे राम जी महाराज, मैं आप रे चरणों में बार बार वंदना करूं, बार बार प्रणाम करूं। अब के विरो आकार नहीं है, निराकार भी नहीं है, अब भी परमात्मा री भक्ति कैसे वे? शब्द री द्वारा भी भगवान री साधना वह है। नमो नमो पर ब्रह्म, नमो निकेवल राया, नमो अमंग असंग नहीं क्यों गया नहीं आया, नमो अलेप अछेप नहीं कोई करमन काया, नमो अमाप अथाप नहीं कोई वारन पाया। शिव सनकादिक सैंस जू रटतन पावे अंत, रामचरण वंदन करे और नमो निरंजन कंत। रामचरण जी महाराज कहे वो नहीं तो गया है नहीं आया है, नहीं तो पाया है नहीं खोया है। पाया क्यों तो है नहीं, खोया क्यों तो कूर, पाया खोया है नहीं, वो ज्यों रात्यों भरपूर। मिले कैसे? वो जुक्ति है, वो गया आया कटई नहीं है। बस ई माया रे चक्कर में मानव रे अंतःकरण रे सामने आत्मा परमात्मा रे बीच में एक जो ये पर्दो है, ये पर्दे रे कारण दिख नहीं पाओ। जैसे अभी अटम है बैठो, पास महाराज बैठा, बीच में पर्दो तान देवे ऐसो गाढ़ो, पास में होते हुए भी दिखे नहीं। ऐसे ही वो परमात्मा बहुत नजदीक है, फिर भी अज्ञान रो आवरण आयो है, भी कारणों नहीं दिखे। अभी अज्ञान रे आवरण ने कौन हटाने वाला है? संतुर गुरुदेव है। आत्म से परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिलिया दलाल। ऐसे परब्रह्म परमात्मा राम जी महाराज ने बारंबार प्रणाम है गायो है महात्मा वाणी में। भैया भैया नमो नमो हरि नमो नमो ताहि गुसाई नमो 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 हरि नमो। गाइए बजाओ सब गाइए। अलख निरंजन नमो अलख निरंजन नमो नमो अलख निरंजन नमो ताहि गोसाई नमो नमो सकल व्यापी जहीं जग कीना नारायण नित नमो नमो। जिन सिर जे जड़ शीस चरण करे अविगत जीव दियो जी दियो। जिन सिर जे जड़ शीस चरण करे अविगत जीव दियो जी
श्रवण संवार नेणे मुख रसना, ऐसो चित्र कियो जी कियो। श्रवण संवार नेणे मुख रसना, ऐसो चित्र कियो जी कियो। सुर नर शंकर साजे जी, आप उपाय किए जग जीवन। सुर नर शंकर साजे जी, पीर पैगंबर सिद्ध और साधक अपने नाम निवाजे जी। पीर पैगंबर सिद्ध और साधक अपने नाम निवाजे। नमो नमो हरि नमो नमो, ताहि गुसाई नमो। सकल व्यापी जय जग कीना, नारायण नित नमो नमो। सकल व्यापी जय जग कीना, नारायण नित नमो नमो। नमो नमो हरि नमो नमो, ताहि गुसाई। धरती अंबर चंद सूरज जिन, पानी पवन किए जी किए। धरती अंबर चंद सूरज जिन, पानी पवन किए जी किए। बाने गड़े पलक में केते, सकल संवार लिए जी लिए। बाने गड़े पलक में केते, सकल संवार लिए। सकल व्यापी जय जग कीना, नारायण नित नमो नमो। सकल व्यापी जय जग कीना, नारायण नित नमो नमो। नमो नमो हरि नमो नमो। आप अखंडित खंडित नाई, सब समपूर रहे जी रहे। आप अखंडित खंडित नाही, सब समपूर रहे जी रहे। दादू दीन ताहि नित वंदित, अगम अगाध के जी कहे। नमो नमो हरि नमो नमो, नारायण नित नमो नमो। बोलो सद्गुरु जी महाराज की, बोलो राम जी महाराज की। ऐसे दादू दयाल जी महाराज भी अपनी वाणी में वी परमात्मा ने वंदन करिया, वी परमात्मा री महिमा रो बखान करियो। सजनो ई जिब्यारे द्वारा
भगवान रो बखान करनो, ई भगवान रे द्वारा, ई जिब्या रे द्वारा भगवान रो गुण गाणो। यही मानव जीवन री सफलता है। अरे अपा ने कोई छोटी सी वस्तु दे देवे, छोटो सो कोई भेंट उपहार दे देवे, तो भी अपने गुण गावा बिरा। देखो देखो फलानो आदमी ने ये वस्तु दी है, बिन धन्यवाद है। अरे वो परमात्मा तो दिव्य मानव जीवन दियो। सदा भी परमात्मा रा गुणानुवाद करो, सदा भी परमात्मा ने नमस्कार करो, सदा भी परमात्मा रो भजन करो। एक समय एक महात्मा रिश्ती रिश्ती जा रहा है, रस्ते रिश्ते जा रही जन महात्मा देखे है एक कोई बहन जो बड़ी प्रसन्न, बड़ी खुश और अपनी ग्वाड़ी में घूम रही है, घर घर जाहिर अपने आड़ोसन पाड़ोसन में जाहिर अपने पति की महिमा कर रही है। महात्मा जी क्यों तो आज बहुत प्रसन्न दिखे भाई, तो किरी महिमा करे है, इतनी प्रसन्न क्यों है कि महाराज काई बताऊं, मारे पति देव मारे पैरने वास्ते नाक में नथ गड़ाई है, नाक में पैरने वास्ते नथ गड़ाई है। देखो कितनी सुंदर ये नथ है, वाह ऐसी सुंदर पति देव नथ गड़ाई है हमारे। तो मैं भी पति री महिमा कर रही हूं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों भाई एक प्रश्न करूं, कहा जो पति तने नथ दिए भी रीति महिमा करे है, जो राम जी तने नाक दियो है मेरी तो महिमा कदी करी कि नहीं करी है बता। तने नाक कौन दियो? नाक राम जी दियो है। सजनो नाक नहीं देता राम जी तो नत फेरती क्या मैं, ये बता। गड़ो देता नहीं, हाथ देता नहीं, तो ये श्रृंगार क्या मैं करता भाई। तो हे भाई, अरे ये नत तो गुम हो जाए तो पति दूसरी करा सके, दूसरी गड़ा सके, तारा पिता दे सके है, पर ये नाक और कोई नहीं दे सके। कोई नाक दूजो दे सके है? नाक है शरीर रो कोई भी अंग यदि कट गयो बढ़ गयो, कोई दूसरो व्यक्ति ऐसो है जो ऐसी रचना बना सके बताओ? आ रचना को नहीं बने, कुछ भी हो जाओ। आंख नहीं है, डुप्लीकेट आंख लगाए लो, पर डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही है भाई, सही तो सही। हाथ कट गयो, हाथ नकली लगा लो, असली यात्री ओढ़ गई, असली हाथ असली हाथ ही है। अरे जो भगवान इतो सुंदर जीवन दियो है, नकचिक शरीर दियो, नाक ही नहीं नकसिक एडी ले और चोटी तक जो सुंदर भगवान शरीर दियो है, भी परमात्मा रा गुण गा, भी परमात्मा री महिमा कर। तो कभी भी परमात्मा री महिमा करी जो इतो सुंदर शरीर दियो तने। अरे थने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी को, ए थने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी। माटी रो रे भाई माटी रो, माटी रो रे बंदा, थने अजब बनायो भगवान खिलो माटी। ऐसे दादू दयाल जी महाराज भी परमात्मा री महिमा कहे, जिन सिरजे जल शीस चरण कर, अविगत जीव दियो जी दियो, शरण संवार नैन मुख रसना, अरे कैसो चित्र कियो जी कियो। अरे वाह परमात्मा, थारी कारीगरी रे सामी दुनिया री कारीगरी फैल है। कारीगर किरतार ने उंदर हद किया, 10 दरवाजा राग शहर पैदा किया, नक्शिक दिया बनाए के ऊपर जड़ दिया, नक्शिक दिया बनाए के ऊपर रंग दिया। वाह वाह बाजिन जी महाराज के वाह कारीगर किरतार, कैसो सुंदर दया बनाई है। 10 दरवाजा रखा है, 10 दरवाजा कहीं है, 10 द्वार जो शरीर में है, यही 10 दरवाजा है। 10 दरवाजा है जो 9 तो खुले है और 10 वो जो है
10 दरवाजों गुप्त है, ये नाक है, कान है, आंख है, ये सब जो 9 दरवाजा है, 10 दरवाजों वो गुप्त है। दी 10 दरवाजे ने कोई छेक और ये जीव परम लोकरी प्राप्ति करे है। ऐसी सुंदर देह बनाई। श्रवण संवार नैन मुख रसना, कैसा सुंदर नयन दिया, बताओ भगवान कैसा सुंदर नेत्र दिया है, दिखे है, दूर दूर तक दिखे है। किसी सुंदर जिब्या दी है, कर्णों कहीं है, भगवान नेत्र दिया है, तो है नेत्रों रे द्वारा शुभ दृष्टियों देखनो, शुभ दृष्टियों देखनो ही नेत्रो शील व्रत है। भगवान जिब्या दी है, जिब्या रे द्वारा मीठा बोलो, अच्छा बोलो, और जिब्या रे द्वारा राम जी रा भजन करो, यही जिब्यारो जो शील व्रत है। कितना सुंदर भगवान हाथ दिया है, हाथ ऐसे रखनो शील है, हाथ ऐसे करणो व्यभिचार है। आत्री द्वारा सेवा करो, दान पुण्य करो। कितनी सुंदर जीव दी है, बताओ कितो ही खाटो और खारो और सरको और मीठो और चीकणो जीव लो, ठहरे इर माते की इरे छिटे गई, इर जे छिटी हुए तो भाई कहीं करा, कुछ भी नहीं छिटे। अरे कमली कैडी है, पण आप बहुत बहुत जो बिगड़ा भी कर देवे, सुधारा भी कर देवे। बताओ आप ये जीव रा कितना काम है, बताओ। अब केवे कौन कर थारी जीव ने हणी राख तो सजनो ये जिब्या दी भगवान, सुंदर दांत दिया, सुंदर कान दिया सुनने वास्ते। अरे राम जी री महिमा, राम जी री रचना ने संत ही समझ पाया है। हे जीव ऐसे दातार, दातार तो एक राम जी है, दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। हे जीव तू भी राम जी रो भजन कर। बैन ने संत कहो कि तू भी नाक देने वाला ने याद कर, फिर विचार आयो हाँ हाँ कि तो सुंदर शरीर दिया है। भूला मन को जो समझावे, आदि अंत वो संत केवावे, आदि अंत वो संत केवावे। ऐसे बाई ने ज्ञान हुयो और वो राम जी रा भजन करने लगी। श्रवण संवार नैन मुख रसना, ऐसो चित्र कियो जी कियो। धरती अंबर चंद सूरज जिन पानी पवन किए जी किए, बाने गड़े पलक में कहते सकल संवार लिए जी लिए। वो परमात्मा धरती रो निर्माण करियो। अब देखो धरती माता री महिमा, बताओ। इन्हें कोई खोदे है, इन्हें कोई पूजे है, इन्हें माथे कोई गंदगी डाले है, आज सब ने सहन कर ले। ऐसी सुंदर धरती बनाई है भगवान। सजनो धरती सु भी ये सीखो, ये धरती कैसे सहन करे है सबने। ऐसे धरती री तरह मानव भी सहनशील होना चाहिए। खोद खाद धरती से काट कूट वनराई, बुरो वचन साधु से और जगसु सयो नहीं जाए। ये धरती बनाई। चंद्रमा, चंद्रमा रो निर्माण करियो भगवान। देखो आप लाइट तो कने कट जावे है, हमेशा चंद्रमा आ जावे है, घटत बढ़त तो वह क्रम है। पर देखो एक ऐसो लट्टू बनायो तो पूरी दुनिया में जो चांदनो करे। सूर्य और चंद्रमा भगवान रे महल रा दीपक। कहीं है भगवान रे महल रा दीपक। ये पवन कहीं है, ये पवन भगवान रे महल रो जो झाड़ूदार है। ये अग्नि कहीं है कि ये अग्नि भगवान रे द्वार माते रसोई बनाने वाली है। ऐसो ये भगवान रो नाम। धरती अंबर चंद सूरज जिन पानी पवन किए जी किए, बाने गड़े पलक में कहते सकल संवार लिए जी लिए। एक पल में तो बांध देवे, एक पल में निर्माण कर देवे। एक पलक में धरतियों
एक पलक में बहुत बड़ी चीज रो विनाश, एक पलक में विकास। ऐसो वो परमात्मा है। दादू दयाल जी महाराज कहे ऐसे पूर्ण परमात्मा ने बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। रामचरण जी महाराज अपनी वाणी में सर्वप्रथम राम जी महाराज री स्तुति करी है। राम जी महाराज ने प्रणाम किया है। प्रथम स्तुति राम जी महाराज री, राम जी री। राम जी अपना इष्ट है। राम जी री सिवाय अन्य अपना कोई इष्ट नहीं है। अपना इष्ट राम जी है, अपना इष्ट गुरु महाराज है, और अपना इष्ट भी नाम राम जी रो नाम लेने वाला संत है। अब गुरु महाराज री स्तुति करी है। राम जी रे बाद दूसरो नंबर की रो आवे, बताओ। भगवान रे बाद दूसरो कौन है? गुरुदेव है। सजनों वैसे तो वाणी में कई जगह भगवानों भी बढ़कर गुरुदेव ने बताया है, पर गुरु भगवान से मिलाने वाला जरूर है, पर भगवान तो भगवान ही। तो फिर गुरुदेव री स्तुति करी। गुरुदेव ही राम मिलने री राय बताया करे। कृपा राम कली अवतरे, जीवन परम दर्शन लहे। जनक राय समझाण लिप्त होवे कौ नाही, ध्रुव राजत वेंकुट यूं ही सब संतन माही। परमारथ परवीन संपीपा परमाणु, हरि गाता अम्बरीश राम के प्रिय जानू। राम चरण वंदन करे, माया मध्य अलिप्त रहे। कृपा राम कली अवतरे, जीवन परम दर्शन लहे। कृपा राम जी महाराज जो रामचंद्र जी महाराज रे गुरु विया, मैंने बार बार प्रणाम करे है। अब सजनों वाणी जी में प्रथम अंग गुरुदेव रो आयो है। सर्वे प्रथम गुरु री महिमा करी। सब संतों री वाणी में पहले गुरु महाराज री महिमा आई है। गुरुदेव री साखी रो अंग आयो। प्रथम राम जी री स्तुति, फिर गुरुदेव रो अंग। गुरुदेव रो अंग में अपा ने ये पतो चली गुरु कैसा होना चाहिए। गुरुदेव रे अंग में अपा ने ये पतो चली कि गुरु री कृपाओं कैसे शिष्य उजागर हुआ करे है। गुरुदेव रे अंग में ये बतायो है कि गुरु और शिष्य री मर्यादा कहीं है। ये गुरुदेव रे अंग में सारी बात बताई गई है। ये बात बताई गई कि गुरुदेव किसी साधना बताई और किस साधना रे द्वारा में परम पद री प्राप्ति करी। गुरु रे बिन जीवन शुरू नहीं है सजनों। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, वो तो दान हराम है चाहे बाँचो वेद पुराण। तो गुरुदेव रो अंग आयो में प्रथम साकी कहे कि स्वामी जी श्री संतदास जिनके कृपा रामचरण ताकी शरण सरिया मनोरथ काम। सजनों स्वामी संतदास जी कृपा राम जी शरण में मारा सारा ही मनरा मनोरथ पूरा हो गया। मनरा मनोरथ कहीं है सजनों? रामचरण जी रे मनरा कहीं मनोरथ था। मन में यही मनोरथ हो कि बहु सागरों पार वेणो है, और बहु सागरों पार वेणेरी गुरुदेव युक्ति बता दी। ये मनरो मनोरथ गुरुदेव सिद्ध कर दियो। वरना ये मनरा मनोरथ जी का है ना सजनो, ऐ पूरा को नहीं वे। इमे मन में तो अनेक कामना है, अनेक कल्पना है। मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया नहीं होई। पानी में घी नीक से तो लूकी नहीं खावे कोई। मनरा तो बहुत मनोरथ है, पर रामचरण जी महाराज रे मनरा कई मनोरथ हा कि ई बहुत सागरों पार वेणेरी गुरुदेव युक्ति बता दे रहे। वो युक्ति कृपा राम जी महाराज बताई ही रामचरण जी महाराज ने। सजनों स्वामी रामचरण जी महाराज जिस समय घर हा गृहस्थी में भी समय रामा किशन नाम हो, रामा किशन नाम हो, और बड़े ओजस्वी तेजस्वी हा। शादी हुई, एक दिन अपने ससुराल गया। ससुराल गया और रात्रि में सूते सूते ने बेने सपनों आयो। देखो सजनों अरे जीवन में वैराग्य कैसे घटित हुई, ये बड़ी विचित्र, ये बड़ो विचित्र प्रसंग है, प्रेरणादायी प्रसंग है। रात्रि स्वप्न में सो रहा हा, और रात्रि में सपनों आयो। रात्रि में स्वप्न आयो, और स्वप्न में ये देख रहा है
कि रामचरण जी जारो नाम रामा किशन जी हो पहले ये अपने पत्नी पुत्र परिवार रे सदस्यों रे साथ कटई कोई स्नानार्थ गया हा, कोई तीर्थ में स्नान करने वास्ते गया हा। सपने में ऐसो सपनो आयो, स्नानार्थ करने स्नान रे वास्ते गया हा और भी समय स्नान करते समय एरो पैर फिसल गयो, पैर फिसल गयो और भी जल में बहने लग गया। तैरनो आतो नहीं हो खुद ने तो परिवार लोगों ने आवाज लगावे ऐसे कि बचाओ बचाओ मैं जल में डूब जाऊं। पर परिवार जो सदस्य साथ आवे कोई भी तैरन जानता नहीं, बे सब खड़ा खड़ा देख रिया है। रामचंद्र जी महाराज जी विचार करे देखो ये सब परिवार लोग देख रिया मैं डूब रही हूं। सजनो भी समय में भगवान को पुकार करी हे भगवान मने बचाओ वरना मैं आज मारियो जाऊं। भी समय रामचरण जी ने सपने में ऐसे दिखे है कि एक महात्मा जारी सफेद दाढ़ी लंबा बाल श्वेत वस्त्र दिव्य मुख मंडलरी आभा दिव्य नेत्र और वे आया और रामचरण जी रो हाथ पकड़ और वे ने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही सुख वियो और मेरे चरणों में गिर पड़िया और सपनों टूट गयो। अब सपनों टूटियो और रोने लग गया। अरे अरे ऐसो सपनों कभी नहीं आयो, इस सपने रो अर्थ कहीं है वे संत कुण हा जो मने सपने में डूबते ने बचायो। ई प्रसन्न री जिज्ञासा में आप निकल पड़िया, नाथ संतों रे पास में गया तो नाथ संत एने बतायो हो कि हे रामा किशन जी सपना रो अर्थ यही है कि ये संसार जो है यही तो सागर है, भव सागर। ये भव सागर में भरम रूपी जल भरियो है और जीव इमें डूब रहो है और ये डूबते जीव ने कोई पार नहीं कर सके, कोई नहीं बता सके, नहीं तो कुटुंबरा लोग, नहीं माता पिता, नहीं घर परिवार लोग। ये जीव ने कोई बचाने वाला है तो वे गुरुदेव है और कोई नहीं है। बहु सागर में डूबता सदगुरु फेंकी डोर, जो शिष्य पकड़े नहीं तो क्या सदगुरु का जोर। बहु सागर में डूबता सदगुरु पकड़िया केस, सुंदर काढ़िया डूबता दे अद्भुत उपदेश। सजनों स्वामी श्री रामा किशन जी जारो नाम हो वे निकल पड़िया वे संतों री खोज में। और जैसे मैंने कोई प्रेरणा दे रही हो एक आप दक्षिण दिशा में जाओ और जाते जाते आप भीलवाड़ा पहुंचा और भीलवाड़ा कोई सज्जन ने पूछो ऐसा कोई संत है अटे तो क्यों ऐसा अभी नाम लेवारी जीवा तारण जाज संत दासी है और आप मेरी शरण में चलिया जाओ। मेरी शरण में जाए और रामा किशन जी राम नाम रो उपदेश लियो और वे ही रामा किशन जी आगे जाए और रामचरण जी महाराज नाम हुई संसार में विख्यात हुआ। तो केवे एक रामचरण ता की शरण वे अपनी वाणी में ऐसो उल्लेख करियो है। बलि करी गुरुदाता माने राख्या 84 में जाता थे। बलि करी गुरुदाता माने भूलू नहीं लाखा बाता, भूलू नहीं लाखा मारी गुरु वचनो रा नाता। भूलू नहीं लाखा बाता मारी गुरु वचनारा नाता।
छतो પાંગળીઓ મારા સતગુરુ એલો સાંભળ્યો મેં પગા છતો પાંગળીઓ મારા સતગુરુ એલો સાંભળ્યો મેં રણવન में રૂળ જાતો મેં રણવન में મારે ગુરુ વચનો રો નાતો તે બલિ કરી ગુરુદાતા માને રાખ્યા 84 में जाता તે બલિ કરી ગુરુદાતા ભૂલા નહીં લાખા બાતા ભૂલા નહીં મારી ગુરુ વચનારા નાતા બલિ કરી ગુરુદાતા મને हाँ मैं कर्म गली में आयो कर मारो कीट केवायो मैं कर्म गली में आयो कर मारो मैं कई कई जूनिया पातो मैं कई कई मारी गुरु वचनारो नातो ते बलि करी गुरुदाता माने राख्या 84 में जाता ते बलि करी भूला नहीं लाखा बाता भूला नहीं मारी गुरु वचनारा नाता ए मोरी नदियां बारी जामे बे गयो कई कई बारी ए मोरी नदियां बारी जामे बे गयो कई बारी गयो गड़ींदा था तो मैं गयो गड़ींदा मारी गुरु बचनारो नातो ते बलि करी गुरुदाता माने राख्या 84 में जाता ते बलि करी भूला नहीं लाखा बाता भूला नहीं मारे गुरु वचनारा नाता मारा सतगुरु सेन बताई संत सिमरत राम सुध पाई मारा सतगुरु सेन बताई चरणा मई रातो मातो चरणा मई रातो मारे गुरु वचनारो नातो ते बलि करी गुरुदाता शिष राख्या 84 में जाता ते बलि करी गुरुदाता माने राख्या 84 में जाता बोलो सदगुरु जी महाराज की ऐसे महात्मा के गुरुदेव री महिमा के थे बलि करी गुरुदाता और माने राख्या 84 में जाता मैं 84 लाख जुनी में चलिया जाता सजनों जो प्राणी पाई भक्ति साधन अंतर्मुख नहीं होवे लो वो जीव संसारिक विषय वासनाओं में संसारिक लोलुपता में रह लो अंत में अंत गतवा वो जीव 84 लाख जुनी में जावे लो हे गुरु महाराज आप भलो करियो जो माने 84 में जाता रोक लिया जन दरिया हरि भक्ति की गुरु बताई बाट भूला उजड़ जाओ तार नरक पड़न के घाट दरियाव जी महाराज के मैं भूल गया किने भूल गया
भगवान ने भूल गया और उजड़ ही जा रहा। नरक पड़न के घाट, नरक की तरफ यात्रा प्रारंभ ही, पर गुरुदेव भी यात्रा ने मोड़ दी और सच्चो मार्ग बता दियो। मैं आख्या छतो अंधेरो, आख्या होते हुए भी अंधो कुण है सजनो। दो प्रकारा वाणी में अंधा बताया, एक प्रकट अंधो है, एक गुप्त अंधो है। प्रकट अंधो तो वो है जिन्हें दिखे को नहीं, वो प्रकट अंधो। और गुप्त अंधो कौन है? देखो दो प्रकार की दृष्टि है, एक बाहरी दृष्टि और एक भीतरी दृष्टि, एक चरम दृष्टि और एक ज्ञान दृष्टि। जीरे दिल रे अंदर ज्ञान नहीं है, बिने भी वाणी में अंधो बतायो है। राघुदास जी महाराज, सुख सारण जी महाराज रे गुरु हा, बैन आंखें दिख तो नहीं। तो कोई आयर पूछो महाराज आप अंधो हो, आप अंधा हो? रामचंद्र राघुदास जी महाराज की मैं कहीं आंधा तो घना है, आंधा हूं तो शहर बढ़िया है, गांव बढ़िया है। आंधो सब संसार, मोक्ष की बाट नहीं बूझे, राम इष्ट ने छोड़ पीर भोपा ने पूजे। आंधो सब संसार ज्ञान निजरिया नहीं आवे, आंधो सब संसार उजड़ रस्ते जावे। तन आंधो रागो कहर मन आंधो नहीं होई, 3 लोग 14 भवन दिखे ज्ञान सो मोई। आंधी तो ये दुनिया है जो राम जी महाराज रूपी इष्ट ने छोड़ पीर भोपोरी पूजा करे है। आंधी तो ये दुनिया है जो सच्चाई रो मार्ग छोड़ दियो है और बुरे कर्म करे है। आंधी ये दुनिया है, तन आंधो रागो कह पर मन आंधो नहीं हो। 3 लोग 14 भवन दिखे ज्ञान सुमोई। ज्ञान जी पास में है, बिन सब कुछ दिखे है। सूरदास जी महाराज विया जो भगवान श्री कृष्ण रा भक्त विया, सूरदास जी भगवान कृष्ण रा कितना सुंदर पद लिखिया हवे। मेरा पद पढ़ने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े, देखने में बेअंधा हा ज्ञान मेरे अंदर हो। तो सजनों, अंधो है वो आंख होते हुए भी जिसमें ज्ञान नहीं है। सजनों, ज्ञानहीन मानव कैसो है? आंखें होते हुए भी अंधो। जैसे एक कोई भाई हो अंधो, अपने मित्र रे घर गयो, रात्रि विश्राम करियो, प्रभात रवाने हो गयो। तो वो मित्र क्यों कि अभी अंधारो है, अभी मत जाओ। वो के मारे तो अंधारो और बोले सांद रो मने दिखे को नहीं। अरे थाने तो कौन दिखे, पर थामे आयर कोई पड़ जाए, थे तो कोई में ही कौन पड़ो, थामे कोई आयर पड़ जाए तो फिर यूं करो, आ लालटेन ले जाओ। लालटेन मैं कहीं करूं, मन दिखे को नहीं। अरे थाने तो कौन दिखे, थे दिख जाओ दूजुड़ान इरवात आ लालटेन ले जाओ। अब लालटेन ले गए। बीच रास्ता में एक आदमी आ रही, वीडियो दोनों पड़िया नीचे। अरे वो बोले रे मैं अंधा हो चुको, तू ही अंधो है, कहीं धन दिखे को नहीं कहीं। अरे मैं अंधो पर अंधारो है भाई, भूल में अपनी टक्कर हो गई। भूल में कैसे होगी? हमारे पास में लालटेन है, हमारे पास में लालटेन है, हमारे पास में लालटेन है। अरे बाकी हूं तो पर लालटेन तो है पर बुझियोड़ी है, लालटेन जगियोड़ी को नहीं है। इन जोई लानी लालटेन ने बचे। लालटेन जोड़ी नहीं है तो कहीं काम रही, लट्टू जोड़ो नहीं है तो कहीं काम रो। कि लट्टू है सा लट्टू है, जोड़ो नहीं है खटको नहीं दबा, लट्टू रो कोई मतलब ही नहीं। तो ज्ञान दृष्टि नहीं है तो लट्टू ही है सजनों, और कहीं फ्यूज जोड़ा लट्टू मान लो आप, ये फ्यूज जोड़ी मरकरी मान लो आप। ज्ञान नहीं है वो ऐसो है। आख्या छतो अंधारो और बूंडो आल हमारो, कुण माने राय बता तो। ये भक्ति रो पंथ कुण बता तो सजनों। मारी पगा छतो पांगलियो, पग हो तो भी मैं पांगलियो हो। कहीं कैसो जी स्टाफ कह रहा है कि पगा छतो पांगलियो, पग और फिर भी पंगुल हो। क्यों? पग होते हुए भी वो पांगलो है जो संत गुरु रा दर्शन करने नहीं जावे। वो पग होते हुए भी पांगलो, पग है फिर भी पंगड़ो, अच्छी जगह नहीं जावे तो कहीं काम।
तो सजनो कुण मने मैं रण बन में रह जातो गुरु बचनोरो नाथो। एक कर्म गली में आयो कर्मारो कीट केवायो कई जूनिया पातो और गुरु बचनारो नातो। यदि ये भक्ति नहीं मिलती कितनी कितनी जूनिया में जाना पड़ता। 84 लाख जूनी बताइए। 84 लाख जूनी में अभी तक तो 18 लाख रही गिनती हो पाई। कितारी 18 लाख। कई कैसी जूनिया है। एक एक घंटा रो जीवन बरसात वह है जो छोटा छोटा जीव देखो बने कहीं क्या बने कितना सुंदर दिखे बन जावे बारिश होने रे बाद में गायब हो जावे। बारिश होने रे बाद में वापिस बंद होने रे बाद मिट्टी हो जावे। कैसी कैसी जूनिया में मैं गयो असंख्य जूनिया नरक गोद असंग जुग भुगतियो तांबीच प्राण समायो पशु अचेत पराए आता और आटो हाट बिकायो। पशु बनियो कभी कोई बेचियो कभी कोई मोल लगायो ऐसी जूनिया में गयो। किशनदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखे कि मैं ऐसी जूनी में गयो बुक बुक बनियो बुक गाय भैंस रे बुक है ना बुकरी योनी में मैं गयो। ऐसी जूनिया में जाने हुए संत गुरु ही रोक सके है सजनों। संतों री द्वारा प्रदत्त साधना करो। महाराज सदगुरु मोरी नदियां बारी बह गयो कई बारी मोह रूपी नदी में कई बार बह गयो गड़िंदा खातो और गुरु वचनारो नातो। महाराज सदगुरु सेन बताई संत समृत राम सुधि पाई चरणा में रातो मातो गुरु बचनारो नातो। ऐसे ही रामचरण जी महाराज कहे मैं कृपा राम जी गुरु जी री शरण गयो और वे मने भक्ति रो सद मार्ग बतायो। रामचरण का शीश पर स्वामी कृपा राम जिनका हित प्रताप सुर मन पायो विश्राम। रामचरण जी महाराज के मारे सिर माते स्वामी कृपा राम जी रो हाथ है। गुरु रो किस किस्मत हाथ है। आत्रो अर्थ कहीं आत्रो अर्थ है गुरु री कृपा गुरु री बात ने सिरो धारिये गुरु रा हस्त कमल मारे मत। जिनका हित प्रताप सु मन पायो विश्राम। ये चंचल मन जो दसों दिशाओं में दौड़ रही हो भटक रही हो अब वो मन बिन विश्राम मिल गयो। सजनों कोई आदमी ऐसी तेज तपती धूप में पैदल पैदल घूमे हैं गर्मियों के दिनों में और वो वृक्ष री छैया में जाए बैठ जावे थकियोड़ो रह वो बैठ जाओ तो मैंने कितनी शांति मिले एकदम विश्राम मिल जावे। सजनों ई मन ने भी विश्राम जद ही मिले लो यदि ये मन भक्ति में लागे लो। दुख कहीं है सजनों एक मन अनेक जगह माते लागो है यही दुख है। एक मन है और अनेक जगह माते लागो है। मन लागो बहु मार्ग तलबा तोड़ियो तन किशनदास कैसे बने श्रद्धाहीन भजन। अनेक जगह माते लाग्योड़ा मन ने गुरुजी भक्ति में लगा दियो राम जी की तरफ लगा दियो। ये चंचल मन जो है ये चंचल मन में निश्चलता गुरु महाराज री कृपा रे द्वारा आ गई। सजनों ई मन ने विश्राम कठे मिले लो ई जीवड़ा ने विश्राम कठे मिले लो। ई जीव ने विश्राम केवल और केवल एक ही जगह मिलने वालों है सजनों वो है संतों री शरण वो है गुरु महाराज री शरण। मेरे सिवाय और कोई ऐसी जगह नहीं और कोई ऐसी बात नहीं जटे ई मन ने विश्राम मिल सके है जटे ई मन ने शांति मिल सके है। अपनी वाणी में महात्मा गायो है मन ने विश्राम कठे मिले है। संतोरी
तो मन पावे विश्राम। अरे पिचकारी ना साबणी रे, पिचकारी ना साबणी रे। अरे श्वासा के सररंग संगति संतोरी, भाई श्वासा के सररंग संगति। भरी भरी डारे सुख मनारे, भरी भरी डारे सुख मना तुम अनहद ताले मृदंग संगति संतोरी। और तो मनड़ो पावे रे विश्राम संगति संतोरी। तीनों रंग एक भया रे, तीनों रंग एक भया रे। पीत श्याम और श्वेत संगति संतोरी, भाई पीत श्याम और श्वेत। होली खेले आत्मा रे, होली ये परमारत परमात्म है कंत। होली खेल मना ओ तो मनड़ो पावे लो विश्राम संगति संतोरी। आरे संगति संतोरी, वाह वारे संगति। कबीर बलिहारी गुरु देव की रे, बलिहारी गुरु पद पर सत राजा राम संगति संतोरी। पद पर सत राजा जहाँ पर कृपा भई सतगुरु की, हाँ जुगे जुगे अविचल धाम संगति संतोरी। और तो मन पावे विश्राम संगति संतोरी। बोलो राम जी महाराज की। मन पावे विश्राम संगति संतोरी, संतोरी संगति करण में ही सजनो ये मन ने विश्राम मिलने वालों है। ऐसो ये रामचरण जी महाराज कहे का शीश पर सदगुरु कृपा राम, ता इत के प्रताप सो और सरिया मनोरथ काम। मन पायो विश्राम। बोलो राम जी महाराज की जय, श्री वाणी जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर आज चतुर्मास प्रारंभ रे प्रथम दिवस माते आप सभी हरि भक्त दूर दराज सु पधारिया, गांव से भी खूब भक्त लोग पधारिया। आप सभी सत्संगी भक्तों ने बहुत बहुत साधुवाद है।